हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए इंडिया अंडर 23 वर्सेस किर्गिस्तान अंडर 23 मैच से। गोललेस ड्रॉ हमें देखने को मिला। काफ़ी केजी सा मैच हुआ एंड कई सारे लोगों को बोरिंग भी लगा। ऑब्वियसली जब गोललेस ड्रॉ होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोरिंग ही मैच होता है ओवरऑल। एंड कंपेयर टू तजाकिस्तान मैच, यहाँ पे क्योंकि गोल भी नहीं थे एंड टीम की परफॉर्मेंस भी मेरे को थोड़ी सी बिलो एवरेज दिखी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। बट एक चीज़ आप देखिए कि हमने तजाकिस्तान के सामने 2 गोल मारे, उसके बावजूद भी हम वो मैच हार गए। एंड यहाँ पे उस मैच से कंपेरेटिवली थोड़ा सा यू कैन से कि खराब खेलने के बावजूद भी हमने ड्रॉ निकाला। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल। बट ओवरऑल लार्जर पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो कि है अंडर 23 क्वालिफायर्स, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मैच इंपॉर्टेंट थे। एंड कल के मैच में नौशाद मूसा ने कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किए। स्टार्टिंग 11 में भी हमने देखा कि कई सारे यहाँ पे जो लास्ट मैच में प्लेयर बेंच पे थे उनको मौका दिया, जिसमें से कुछ प्लेयर यहाँ पे अच्छे अच्छे दिखे, कुछ प्लेयर यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल फुटबॉल की इंटेंसिटी है उसको कोप अप नहीं कर पाए। उसके अलावा सेकंड हाफ में उन्होंने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन की है या फिर जो उन्होंने गेम रीड किया, वो भी कहीं ना कहीं आई वुड से कि उतना यहाँ पे अच्छा हमारे लिए साबित नहीं हुआ। वो भी ऑलमोस्ट बैकफायर ही कर गया, जो भी उनके चेंजेस थे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जोसेफ सन्नी को आप सेकंड हाफ में लेके आए, लेकिन 20 मिनट में आपको सब्स्टिट्यूट करके फिर से सोहेल भट्ट को यहाँ पे लाना पड़ा। सो दैट सो उसकी भी वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिसीजन हमारे यहाँ पे फेवर में नहीं गए। फर्स्ट हाफ में आई थिंक वो जो 15-20 मिनट थे वहाँ पे इंडिया लुक्स मोर डेंजरस एंड क्रिएटेड सम डेंजरस चांसेस। अदरवाइज किर्गिस्तान हैज़ द मोर कंट्रोल ऑफ द गेम, मोर पोजीशन, एंड इन सेकंड हाफ दे हैव ए वेरी गुड चांसेस ऑल्सो। सो वो वाली चीज़ थी। बट एक चीज़ इस टीम में अच्छी दिखी कि टीम में कोहेजन है, टीम में एक यूनिटी दिखी। जिस तरह से आप देखिए वो फाइट हुआ वहाँ पे, जिस तरह से प्लेयर एक दूसरे के लिए खड़े रहे, एंड एक टीम में यहाँ पे वो डिटर्मिनेशन एंड फाइटिंग स्पिरिट दिखती है। तो वो पॉजिटिव साइन है एंड वहाँ से आप टीम को बिल्ड कर सकते हैं। बट सीन ये भी है कि भाई अब कितना यहाँ पे आगे मैचेस इस अंडर 23 टीम को दिया जाएगा, वो भी एक पॉइंट है। क्योंकि बिफोर दी एशियन कप क्वालिफायर्स अगर इनको एक प्रॉपर कैंप मैचेस मिलेंगे, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे और ज़्यादा टीम ग्रो हो सकती है। बाकी जो लोग यहाँ पे अच्छी फुटबॉल इन प्लेयरों से या फिर यू कैन से कि गेम प्ले एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो देखिए वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज हमारे प्लेयरों का भी जो यहाँ पे यू कैन से कि बेसिक्स है या फिर जो टेक्निकल एबिलिटी है, वो उस लेवल की नहीं है कि आपको उस तरह की फुटबॉल यहाँ पे देखने को मिले। बट ये टीम में फाइटिंग स्पिरिट तो ज़रूर थी। चैलेंज भी तगड़ा है उनको आगे यहाँ पे जो एशियन कप क्वालिफायर्स है उसमें अगेंस्ट कतार एंड बहरीन। बट अगर एएफएफ यहाँ पे ढंग का कैंप एंड कुछ यहाँ पे यू कैन से कि फ्रेंडली मैचेस अरेंज करके देंगे, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये टीम यहाँ पे कतार एंड बहरीन को चैलेंज दे पाएगी। अदरवाइज मुश्किल है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करनी है यहाँ पे एएफएफ। तो हम सबको पता है कि भाई जिस तरह का काम कर रहा है उसके कंपैरिजन में तो भाई कोई आ नहीं सकता। बट हमारे जो नेबर्स है दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में हम सबको पता है कि रिसेंट इलेक्शन थे एंड उनके जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं सैयद मोहसिन गिलानी, वो अभी यूएसए में जो फीफा की यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समिट चल रही है उसमें उन्होंने फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, फिर आर्सन वेंगर और एएफसी के प्रेसिडेंट, उन सब के साथ मीटिंग की। एंड फीफा ने यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल को भाई फुल सपोर्ट करने का यहाँ पे यू कैन से कि वादा किया है। एंड नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जो फीफा सीरीज़ है उसमें भी वो पाकिस्तान को इंक्लूड करेंगे। एज वी ऑल नो कि यहाँ पे जो लोअर रैंक कंट्रीज़ है उनके लिए फीफा ने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि उनको भी रेगुलर इंटरनेशनल विंडो में मैचेस मिल पाए। उसके अलावा फीफा का जो फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम है, जिसमें इंडिया को भी वो 10-11 लाख फुटबॉल दिए थे, वो भी वो यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आफ्टर यू कैन से कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन से कि प्रेसिडेंट, पाकिस्तान फुटबॉल धीरे धीरे अब यहाँ पे ऑन ट्रैक आता हुआ दिख रहा है। एंड उनके जो ये प्रेसिडेंट है उनका भी भाई एक अच्छा यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट वाइज उनका एक्सपीरियंस है। फुटबॉल में फीफा के साथ काम कर चुके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उन्होंने की हुई है। हमारे प्रेसिडेंट की तरह नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे वो फॉर्मर प्लेयर और एक गोलकीपर थे, वहीं तक सीमित नहीं है। ही हैज़ दैट नॉलेज ऑल्सो। बट लेट्स सी किस तरह से वो पाकिस्तान फुटबॉल को आगे यहाँ पे लेके जाते हैं एंड देखते हैं किस तरह से आगे वो बढ़ते हैं। दूसरी साइड बांग्लादेश
फुटबॉल फेडरेशन ने भाई उनके जो बांग्लादेश के फॉर्मर कोच थे 2013 टू 15 यहाँ पे लोडविक डी क्रूफ, उनको भाई एज अ टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट किया है। एंड उनके जो असिस्टेंट कोच थे उस टाइम पे रेने कोस्टर, उनको भी डेवलपमेंट कोच अपॉइंट किया है। लोडविक दी क्रूफ इज़ ए डच मैनेजर एंड यहाँ पे उनको एज अ टेक्निकल डायरेक्टर लाना, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। जमाल भुयान और जो सब उनके प्लेयर्स है उनको पहली बार यहाँ पे डिक्रूफ ने ही यू कैन से कि स्काउट किया था। सो दैट शोज द बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशंस कमिटमेंट एंड ब्रिंगिंग अ राइट प्रोफाइल काइंड ऑफ ए पीपल इनटू दी यू कैन से कि नेशनल टीम सेटअप एंड इनटू द फेडरेशन। हमारे यहाँ पे एएफएफ आप सबको बताइए कि भाई सबीर पासा जैसे टेक्निकल डायरेक्टर हमारे होते हैं। सो एंड हमने देखे कि हमारे डेवलपमेंटल कोचेस यूथ टीम के कैसे है। सो दैट इज़ द डिफरेंस यहाँ पे इन दी यू कैन से कि दी विजन प्रायोरिटीज़। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे राइट पाथ में डेवलपमेंट चाहिए देन यू नीड टू ब्रिंग इन राइट पीपल हु हैज़ दैट नॉलेज एक्सपीरियंस एवरीथिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली AFF इज लेकिंग बिग टाइम इन दैट एस्पेक्ट जो ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। सो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन इज मेकिंग सम राइट डिसीजन टू यू कैन से कि टेक फॉरवर्ड देयर फुटबॉल अहेड। एंड हम यहाँ पे AFF यू कैन से कि making a one mistake after the another. So that is the story of AFF. But yeah, Bangladesh Football Federation is doing a good job in that aspect also. Next उसके बाद बात करनी है भाई जर्मन टॉप लीग बुंदेसलीगा ने इंडिया में जो उनका ड्रीम प्रोग्राम था बुंदेसलीगा ड्रीम टीम, उसको भाई यहाँ पे एट द मोमेंट ऑन होल्ड कर दिया है। बिकॉज जो उनके इंडिया के पार्टनर थे बिग हिट, उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। एंड जो बुंदेसलीगा का एक फ्री टू प्ले प्रोग्राम था कि जिसमें वो इंडिया से कुछ सिलेक्टिव अंडर 13-15 टीम्स बच्चों को सिलेक्ट करके बुंदेसलीगा के जो डिफरेंट क्लब्स है वहाँ पे ट्रेनिंग और वो सब करवाने वाले थे। तो उसमें बिग हिट करके एक इंडिया में कंपनी थी मुंबई बेस्ड, उनको ये सारा उन्होंने यहाँ पे इंडिया में जो भी लोकल लॉजिस्टिक और सारी चीज़ें मैनेजमेंट करने के लिए दिया था। बट उन्होंने क्या किया कि भाई जो फ्री टू प्ले यहाँ पे मॉडल था उसको पे टू प्ले कर दिया। तो भाई उन्होंने बच्चों से यहाँ पे ट्रैवलिंग का और वो सब यहाँ पे यू कैन से कि खर्चा यहाँ पे लेने लगे। एंड उसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे ट्रायल्स में सिलेक्ट हुए थे जो ये फ़ी पे नहीं कर पाए, उनकी जगह पे जो बच्चे फ़ी पे कर पा रहे थे उनको उन्होंने सिलेक्ट किया। सो मेरिट पे भी जो सिलेक्शन होना चाहिए था बेसिस पे वो भी उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह के यहाँ पे यू कैन से कि स्कैम और वो सब करके यहाँ पे वो चीज़ें मैनेज कर रहे थे। तो दैट्स वाई बुंदेसलीगा ने उनके साथ यहाँ पे जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म कर दिया है। एंड दैट्स दी नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन फुटबॉल। बिकॉज इस तरह के जो यहाँ पे यूरोपियन लीग्स एकेडमीज जब इंडिया में कोई भी कोलैबोरेशन करते हैं तो हमने देखा है कि भाई उनके उतने फ्रूटफुल रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिलते। बिकॉज यहाँ पे जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे वो ऑन बोर्ड लाते हैं उनमें भाई इस तरह के स्कैम एंड फ्रॉडस्टर होते रहते हैं। एंड दे डोंट यू कैन से कि डू देयर जॉब इन अ राइट मैनर। एंड दैट्स वाई हमें अब तक आप देखिए कितने सारे ऐसे कोलेबोरेशन यूरोपियन क्लब्स एकेडमीज के साथ हुए बट उसके रिजल्ट नहीं देखने को मिले हैं। सो इंडियन फुटबॉल में फ्रॉडस्टर एंड स्कैमस्टर की तो भाई यहाँ पे कोई कमी ही नहीं है। सो यहाँ पे बिग हिट के साथ उन्होंने एंड बायर्न म्यूनिख जो है उन्होंने भी अब यहाँ पे आई थिंक उनका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म कर दिया है। सो लेट्स सी आगे वो यहाँ पे किन को ऑन बोर्ड लाते हैं। बिकॉज एशिया में बुंदेसलीगा एंड जर्मन फुटबॉल पर्टिकुलरली मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कंपेयर टू अदर टॉप यूरोपियन लीग्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है एशियन फुटबॉल में। सो लेट्स सी अब किसको ऑन बोर्ड लाते हैं। बट दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर इंडियन फुटबॉल। लास्ट में बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। चाहे ISL होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है बट क्लब्स आर मेकिंग ए साइनिंग वन आफ्टर दी अनदर। सो मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल आर दी 2 क्लब्स जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव है अभी ट्रांसफर विंडो में। तो मोहन बगान की भाई यहाँ पे खबरें आ रही है कियान नसीर की, उन्होंने यहाँ पे साइनिंग कर ली है फ्रॉम चेन्नई FC। तो एक सीज़न का जो यहाँ पे टाइम था कियान नसीर का चेन्नई FC में वो कुछ खास अच्छा रहा नहीं। वहाँ पे लिमिटेड उनको गेम टाइम मिला जो कि मोहन बगान में भी लिमिटेड ही मिल रहा था। बट इस बार अब शायद यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं क्योंकि
आसिक कुरुनियान बेंगलुरु एफसी जा चुके हैं। सो शायद लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लिस्टन कोलासो के बैकअप के तौर पे कियान नसीरी को ज़्यादा गेम टाइम यहाँ पे मिल सकता है। तो गेम टाइम मिलेगा तो उनका यहाँ पे जो पोटेंशियल है, उनका जो करियर है वो प्रोग्रेस होगा। अदरवाइज अगर लास्ट टाइम की तरह ही यहाँ पे मोहन बगान की बेंच पे बैठेंगे then तो there is a no use यहाँ पे simple as that, and then it will be a bad move to come back to the मोहन बगान। बट लेट होप से उनको गेम टाइम ज़्यादा मिले ताकि उनका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे वो रीच कर पाए। उसके अलावा अब्दुल रबी की जो साइनिंग है उसके लिए भी भाई मोहन बगान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि कोशिश कर रहा है फ्रॉम हैदराबाद एफसी। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं राइट साइड पे अपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड अब्दुल रबी हम सबको पता है कि इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल, बट उसके यहाँ पे यू कैन से कि सामने हैदराबाद एफसी जो कि आगे जाके नेम चेंज होगा, वो यहाँ पे वही अदरान यहाँ पे सलाउद्दीन जो है प्रोमिसिंग विंगर, उनको भी यहाँ पे यू कैन से कि डिमांड कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली जो सुपर कप हुआ उसमें भी राइट विंग पे अच्छा किया था। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप अब्दुल रबी को ला रहे हो तो उससे अच्छा है कि भाई अदनान सलाउद्दीन शोन अ ग्रेट पोटेंशियल, तो उसको आप मनवीर का बैकअप के तौर पे ज़्यादा रखेंगे, दैट मेक्स बेटर सेंस। बट मोहन बगान इज़ ट्राइंग फॉर अब्दुल रबी। सो दोज आर दी साइनिंग्स जो कि एट द मोमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र मार्केट में ज़्यादा चर्चा में है। फिर जय गुप्ता टू ईस्ट बंगाल वाली है एक चर्चा में, अभिषेक सिंह की है, और फिर आई थिंक कॉनर शील्ड ऑफिशियली लीव्ड चेन्नई एफसी। सो ये कुछ छोटी मोटी साइनिंग्स और ट्रांसफ़र रूमर्स अभी चल रही है, बट मेजर रूमर्स आपको अभी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि आईएसएल फ्यूचर इज़ स्टिल अनक्लियर। एंड वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आई डोंट थिंक सो कि क्लब्स उतना ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पे ट्रांसफ़र में प्लेयरों को अप्रोच करेंगे। सो that is the story about ISL and the transfer. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।